विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वालों को सूर्योदय से प्रथम एवं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कंस निर्वित होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नानादि कर्म से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पति पुष्प की आकृति बनाकर कुशा का आसन पूर्व तथा उत्तर दिशा से मुख होकर आसन में बैठे और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जब चढ़ाव ऋतु फल अर्पण करें। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का संध्या समय का जो वक्र होता है उसे प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पाप का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गिरनी होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा टल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष इस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सुत जी कहते हैं त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर रहते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरी साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। शुक्रवार प्रदोष व्रत। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग की खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करने का विशेष महत्व होता है। सुत जी बोले प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं है। अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर के बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई। वे धन धान लूट कर ले गए। सेठ पुत्र अपनी पत्नी सहित रोता पिटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया और उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को विमान द्वारा गए। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय।